गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने एब इनिशियो मेथड के बारे में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या था, आपका एब इनिशियो मेथड आता है जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं। उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी करके देखा था कि वे कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके बाद मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, कुछ नियम से बताए थे आपको डिफरेंशिएशन के, आपको कुछ पॉइंट बना के उसके बारे में डिफरेंशिएशन के बारे में बताया गया था। उसी का 8th पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फंडामेंटल रूल्स टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। सबसे पहला कांस्टेंट डू नॉट टेक पार्ट इन डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के अंदर क्या है, अपना कोई भी हिस्सा नहीं देता। कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन को क्या है, इग्नोर करके चलता कांस्टेंट। जैसे मैं कहूँ एक फंक्शन है, ठीक है, उस k टाइम्स ऑफ एक फंक्शन है k टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। k यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। इस फंक्शन की मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, तो ये कहता कांस्टेंट कहता भाई मुझे माफ करो, मुझे बाहर निकाल दो, मेरा इसके साथ आपका साथ कोई रिलेशन नहीं है डिफरेंशिएशन के साथ, मुझे बाहर निकालो। ये k बाहर निकल गया। डिफरेंशिएशन आप किसकी करो, फंक्शन की करो, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है, मैं कांस्टेंट हूँ, मुझे साइड में करो। आप डिफरेंशिएशन किसकी करो, एफ ऑफ एक्स की करो। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी हो 5x² की, तो ये कहने लग रहा है 5 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन किसकी होगी, x² की होगी। और वो क्या आएगी, 5 इंटू में x² की डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो ये आपका 10x आंसर आएगा। ये कैसे हुई है मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर 11th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो शायद ये सोच रहे हैं कि x² की डिफरेंशिएशन 2x कैसे आई है, मैं अभी बताऊंगा बेटा आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड है डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x या फिर f ऑफ x माइनस g ऑफ x। ये कहने लग रहा है कोई दो फंक्शन प्लस में हो या फिर माइनस में हो, उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे यूज होती है। ये डिफरेंशिएशन फंक्शन f ऑफ x के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, प्लस माइनस ये डिफरेंशिएशन g ऑफ x के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन दोनों के ऊपर पार्शियली डिवाइड हो जाती है। ये आपका सेकंड रूल है। थर्ड रूल है डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल, आपको किन्हीं दो फंक्शन की डिफरेंशिएशन निकालनी है अगर वो दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एक फंक्शन है f ऑफ x मल्टीप्लाई में g ऑफ x, ऐसे करके एक फंक्शन है। तो आप ये ऐसे नहीं होगा कि ये डिफरेंशिएशन इसकी भी हो जाएगी इनटू में ये डिफरेंशिएशन इसकी भी हो जाएगी, प्रोडक्ट भी ये एप्लीकेबल नहीं है। प्रोडक्ट वाले केस में क्या करना है, आपको एक प्रोडक्ट रूल होता है वो अप्लाई करना है। कैसे, किसके इक्वल होता है ये, पहले वाला फंक्शन एज इट इज, मैंने मान लिया इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है बेटा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, आपके जो दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, एक को आप क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन मानोगे, दूसरे को आप सेकंड फंक्शन मानोगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा बेटा, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज आएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। उसके बाद फोर्थ जो रूल आता है आपका वो डिफरेंशिएशन बाय क्वोशिएंट रूल, डिफरेंशिएशन बाय क्वोशिएंट रूल। अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो उनकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x बाय g ऑफ x। इन दो फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे होगी, मैंने मान लिया कि भी ये u बाई वी से भी डिनोट कर सकते हैं इसको,
पहले आप ऐसे देख लो, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला u बाई वी की वो फॉर्म में लिख के दिखा दूंगा आपको। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज आता है बेटा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, माइनस साइन ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, अब नीचे वाले की डिफरेंशिएशन, बाय में जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसका होल स्क्वायर होता है। इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी, नीचे वाला फंक्शन यानी v एज इट इज, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ u, माइनस साइन u एज इट इज आएगा बेटा, अब डिफरेंशिएशन ऑफ v, बाय में नीचे वाले का होल स्क्वायर, v का होल स्क्वायर। या फिर ऐसे भी कर सकते हो अपनी आसान भाषा में, लोकल लैंग्वेज में। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसको ऊपर वाला फंक्शन बोलता हूँ, ऊपर, इसको नीचे वाला फंक्शन बोलता हूँ, नीचे वाला फंक्शन, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन, माइनस साइन ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन, अपॉन में नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ, ये तो मैंने आपको ऐसे ही याद रखने के लिए बताया कि अगर आप ऊपर वाला नीचे वाला ऐसे करके बोलते हो तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन, माइनस साइन ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन, बाय में नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक बेटा, ये फंक्शन साथ में लगेगा। ये आपके कुछ फंडामेंटल रूल है डिफरेंशिएशन करने के लिए। कुछ फॉर्मूलों की, कुछ फंक्शंस की डिफरेंशिएशन देखो, जिनको हम फॉर्मूले के नाम पे काउंट करते हैं। ये कह रहा है अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n, कोई भी फंक्शन है जो इस फॉर्म में हो, x की पावर n की फॉर्म में हो, वेरिएबल की पावर n हो, तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है? जो ये n पावर है बेटा वो आगे आ जाती है, इनटू में पावर में कम हो जाता है, ऐसे होती है x की पावर n की डिफरेंशिएशन। n पावर आगे आ गई, पावर में कम हो गया, x की पावर n माइनस 1। सेकेंड है डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर कोई पॉलिनोमियल है या फिर लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर अदर क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो भी है, उसकी पावर n हो, उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी? ये जो n है वो पावर आगे आ जाएगी, इनटू में पावर में कम हो जाएगा, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो पावर है वो आगे आएगी, पावर में कम होएगा, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। बेसिकली अगर मैं कहूं कि एक फंक्शन की, अगर आप किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करने चलते हो तो सबसे पहले फंक्शन की में क्या होएगा? पावर की डिफरेंशिएशन होगी। मतलब हम पावर पे जाएंगे सबसे पहले। अगर कोई भी फंक्शन है उसके अंदर पावर है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पावर को आगे लाओगे और उसकी पावर में कम करोगे, इनटू में जो फंक्शन है उसकी क्या होगी? डिफरेंशिएशन होगी। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भी कोई भी फंक्शन है, उसकी पावर n है, तो इसकी डिफरेंशिएशन ऐसे होती है, जो n पावर है वो आगे आ जाती है, n इंटू में पावर में कम हो जाएगा बेटा, पावर में क्या आ जाता है? कम, इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, चाहे वो फंक्शन कोई भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, ये प्रोसीजर सबसे पहले क्या है? अप्लाई होता है कि भी कोई भी फंक्शन है उसकी पावर n है तो उसकी डिफरेंशिएशन ऐसे होगी। बेसिकली फॉर्मूला ये है, इसकी बजाय अगर हम कहें तो ये फॉर्मूला है एक्चुअल में, ठीक है। इसके बाद थर्ड भी डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x से आता है। e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या आती है बेटा? e की पावर x। फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x से आएगी। फिफ्थ a रेज टू पावर x इंटू log a, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x क्या आएगी? a रेज टू पावर x इंटू log a।
बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे भी यही अप्लाई हुआ था। डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स क्या थी, ई रेज टू पावर एक्स इनटू में log e। log e क्या होता है बेटा, 1 होता है, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे फॉर्मूला तो ये बेसिकली यही है कि भी ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ दिस, ऐसे यहाँ पे भी ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज इंटू में लॉग ऑफ ई आया था, वो क्या बन गया, 1 बन गया। डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x होती है। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा, 1/x। मैं अगर इसके बारे में बात करूं, ये जो फॉर्मूला है मैंने 3rd नंबर पे जो फॉर्मूला बताया है वो बेसिकली फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर फंक्शन, ई रेज टू पावर फंक्शन। ई रेज टू पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे होती है, ई रेज टू पावर फंक्शन, ई रेज टू पावर फंक्शन एज इट इज आएगा इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। एक्चुअल में फॉर्मूला ये है, ये तो एक तरह से हम ये कहें कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम ये कह सकते हैं। फॉर्मूला दरअसल ये है, नोट 1 नोट 2। उसके बाद 3rd जो मैंने आपको ये 4th रिजल्ट बताया, ये भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। इसको क्या कहेंगे, जनरल फॉर्म। डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पावर फंक्शन, ए रेज टू पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे होगी, ए रेज टू पावर फंक्शन बेटा एज इट इज आएगा इनटू में log a आएगा आपका, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन भी आएगा। ओके उसके बाद है 5th, जिसको कन्वर्ट करके ये नोट के फॉर्म में क्या बन जाएगा, 4th नंबर बनेगा ये आपका। log फंक्शन लिखेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ log फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ log फंक्शन। log फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है 1 फंक्शन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। मैंने ये जो आपको 4 फॉर्मूले बताए, फर्स्ट ये वाला, 3rd नंबर पे ये, 4th नंबर वाला, 5th नंबर वाला, इनकी जनरल फॉर्म लिखी है। बेसिकली ये फॉर्मूले इस फॉर्म में है। इन फॉर्मूलों भी बेस ये हमें अगर देखा जाए तो ये हमारे क्या है, 4 क्वेश्चंस है। ये एक्स रेज टू पावर n की डिफरेंशिएशन अगर देखा जाए तो ये है, वो एक फंक्शन की पावर n हो तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, जो पावर है वो आगे आ जाती है, पावर में एक कम हो जाता है, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसकी बात करूँ तो ई रेज टू पावर x की जो डिफरेंशिएशन है वो इसी पे बेस्ड है। ई रेज टू पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे होती है, ई रेज टू पावर फंक्शन एज इट इज आएगा इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। अगर मैं ए रेज टू पावर फंक्शन की बात करूं तो ए रेज टू पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे आती है, ए रेज टू पावर फंक्शन इनटू में log a इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, यहाँ पे देखो बेटा, इससे अप्लाई कर रहा हूं इसको। ई रेज टू पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या है, ई रेज टू पावर फंक्शन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे आई हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, x, तो हमने अप्लाई किया, ई रेज टू पावर फंक्शन एज इट इज आएगा, आ गया, ये था ना ई रेज टू पावर फंक्शन, ये आ गया एज इट इज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ये है ना अपना, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, x की डिफरेंशिएशन, ये क्या आएगी, 1 आ जाएगी हमारी। x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1, इसलिए वो 1 आपको मल्टीप्लाई में दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके ऊपर चले, ए रेज टू पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन बता रखी है, ए रेज टू पावर फंक्शन एज इट इज इनटू log a इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। अप्लाई करके दिखाता हूं बेटा, ए रेज टू पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन, ए रेज टू पावर फंक्शन एज इट इज, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है यहाँ पे, ए रेज टू पावर फंक्शन एज इट इज इनटू में log a इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, x की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगी बेटा, 1 आएगी, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर आते हैं, log फंक्शन अप्लाई करो यहाँ पे, log फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x, log फंक्शन की डिफरेंशिएशन 1 बाय फंक्शन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन करेंगे, x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, यहाँ पे भी बताया था ना अभी, 1 आएगी, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूले ये है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6th नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट में आपका कोई फंक्शन हो, उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, 1/2 अंडर में यही फंक्शन, इसको क्या करेंगे हम, 1/2 करके लिख देंगे इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। मैंने इस साइड जनरल फॉर्म लिख दी, मैं जनरल फॉर्म उस साइड लिखने लग रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एक सम के फॉर्म में चलने लग रहे थे हम, इस साइड लिखता हूँ। 5th है आपका नोट, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन,
स्क्वायर रूट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, स्क्वायर रूट में कोई भी फंक्शन हो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, वो फंक्शन जो आपको गिवन है स्क्वायर रूट में उसको 1/2 करके लिखो, 1/2 स्क्वायर रूट में वही फंक्शन, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला, ये जो अंदर फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। अब मैं यहां पे इस पे अप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी। ठीक है, यह आपके अगर देखा जाए तो 12th के अकॉर्डिंग चलने लग रहा है, ये आपका देखा जाएगा 11th के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि हमें 11th में सीधे सीधे एक छोटे से फॉर्मूले के तौर पे ये बना के गिवन थे। ठीक है, और 12th में क्या है, इस डिफरेंशिएशन के बेस को क्या गया है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है। उस केस में क्या कर दिया है, फंक्शन की थोड़ी सी क्या है, टिपिकल फॉर्म बना दी गई है। उस टिपिकल फॉर्म को इजीली समझने के लिए इस तरीके से फॉर्मूले बनाए गए हैं। ये अप्लाई कर रहा हूं बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट फंक्शन क्या होता है बेटा, 1/2 अंडर रूट में वही फंक्शन, इसको 1/2 करके लिखा, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या है, x, x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, इसलिए वो मल्टीप्लाई में 1 करोगे तो यही आएगा। तो रूट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/2 रूट x। नोट कर लो बेटा इसको अच्छे से। सेवंथ फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इनकी जनरल फॉर्म में बाद में लिखूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कोस एक्स, आप फिलहाल इसको यही ऐसे लर्न करो 8th। अब रही बात आपकी क्योंकि सर ये कैसे आई है, हम इसको लर्न नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर लर्न नहीं करनी है ये कैसे आई है, तो आप क्या करोगे, एब इनिशियो मेथड का यूज करोगे। एब इनिशियो मेथड क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपको क्या कहता है, लिमिट की हेल्प से आपको डिफरेंशिएशन निकाल के दिखाता है। तो आप साइन एक्स की डिफरेंशिएशन एब इनिशियो मेथड से निकालोगे तो वो क्या आएगी, कोस एक्स आएगी। तो मैंने सीधा डायरेक्ट लिखा है, हम अब उसको डायरेक्ट लर्न करेंगे कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कोस एक्स होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स क्या आएगी बेटा, माइनस का साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या आएगी, माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट x ये होती है आपकी सीकेंट स्क्वायर x। टेंजेंट x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर x। 10th डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट x इक्वल होएगा, सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। 12th डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन आएगी आपकी माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो बेटा ये याद रखना, जिसमें को है CO, जिसमें को है CO है उसमें नेगेटिव साइन है, एक ये जरूर याद रख लेना। जिसमें CO को, यहां पे देखो बेटा को, COS कोस, COT कोट, COSEC कोसिक, जिसमें को है उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, ऐसे करके याद रख लेना। सबसे पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n बताई थी, क्या था, n इंटू एक्स की पावर n-1। बेसिकली ये फॉर्मूला ये वाला था। देखो फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ आपको x की पावर 10 करनी है, कैसे होगी, n की वैल्यू क्या है 10, 10 पावर आगे आएगी बेटा, इंटू में पावर में एक कम हो गया 10-1, ये आ गया आपका 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9, ये आपका आंसर आ गया। और एग्जाम्पल देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -15, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। इसकी डिफरेंशिएशन वही सेम प्रोसीजर, n की वैल्यू इस बार क्या है -15, -15 आगे आएगी, पावर में एक कम हो गया, -15 में एक और कम हो गया, इसका मतलब ये आ गया -15 इंटू में x की पावर -16, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ओके, एक और एग्जांपल देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ
1/x⁴ इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है। आप इसको ऊपर लेके जाओ बेटा, ऐसी फॉर्म बन जाएगी डिफ्रेंसिएशन ऑफ x⁻⁻7। क्या आएगा इसका? -7 पावर आगे आएगी, -7 पावर आगे आ गई है, इंटू में पावर में एक कम हो गया, ये आ गया आपका -7 इंटू में x⁻−8। ठीक है बेटा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -7 बाय में x⁻8। ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ, मैंने आपको अभी बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ x1 होती है। वो होती कैसे? देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x को क्या लिख सकता हूँ मैं? x⁻1 लिख सकता हूँ, 1 पावर आगे आएगी, इनटू में पावर में एक कम हो गया 1 - 1, तो ये क्या आ गया? 1 - 1 कितना हो गया? 0। 1 इंटू में x⁻0, किसी फंक्शन की पावर 0 होती है तो 1 होता है, 1 इंटू में 1, ये कितना आ गया? 1 आ गया, ये आंसर आ गया। तो आपको याद रखना है x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा? 1 होती है। इसके बाद फिफ्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ये क्या होता है? 0 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ, आगे करके दिखाता हूँ अभी, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 5 करनी है, मैंने आपको फंडामेंटल रूल में बताया था, आप इसको ऐसे लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इंटू में x⁻0। x⁻0 क्या था? 1, 1 इंटू 5, 5, ये 5 ही आएगा। मैंने आपको फंडामेंटल फर्स्ट रूल बताया था फंडामेंटल का, जो कांस्टेंट है वो पार्ट नहीं लेता डिफरेंशिएशन में, वो अंदर बाहर आ जाएगा, इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻0। ये जो 0 पावर है वो आगे आएगी, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, 5 इंटू 0 इंटू में पावर में कम हो जाएगा 0 - 1, 0 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये आपकी डिफरेंशिएशन आ गई कांस्टेंट की 0। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² + 2x + 1, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। मैंने अभी आपको फंडामेंटल का सेकंड जो रूल बताया था, कोई फंक्शन अगर क्या है प्लस में है तो उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे होगी? वो इंडिविजुअल अप्लाई हो जाएगी, इस पे भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1। ओके, ये 5 तो डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेता, ये बाहर आ जाएगा, 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस साइन, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, 2x² की डिफरेंशिएशन 2 पावर आगे आएगी, 5 इंटू 2 पावर में कम हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी, यानी x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1, 2 इंटू 1, ये आ गया 10x + 2। तो बेटा ये वैसे तो होती तो ऐसे है, लेकिन हम सीधा क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 2 आगे आ गया, पावर में कम हो गया। कहने का मतलब ये इंडिविजुअल नहीं दिखाएंगे, हम टाइम सेव करने के लिए क्या कर देते हैं कि भी हम उसको सीधा डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर लेते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें ये है कि गलत नहीं होता है, लेकिन क्या है, हम अपना टाइम सेव करने के लिए ऐसा करने लग रहे हैं। ओके, ये सेकंड वाले का एग्जांपल था। उसके बाद थर्ड पे e⁻ फंक्शन की डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻ फंक्शन। e⁻ फंक्शन का जैसे e⁻2x की डिफरेंशिएशन करनी है, e⁻2x की डिफरेंशिएशन क्या आएगा? e⁻ फंक्शन यानी 2x e⁻2x एज इट इज आएगा, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, e⁻2x, 2x की डिफरेंशिएशन 2 तो कांस्टेंट है, x की डिफरेंशिएशन 1, तो 2 इंटू में e⁻2x, ये आंसर आ गया। ऐसे अप्लाई होंगे। जैसे मान लो a⁻x की करनी होती है मुझे, डिफरेंशिएशन ऑफ a की वैल्यू 5 है, मान लो 5⁻x की करनी है, कैसे होगी? 5⁻x एज इट इज आएगा, इनटू में log 5। अगर मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ 5⁻9x की करनी होती है, 5⁻9x ऐसे हो जाएगी, 5⁻9x एज इट इज आएगा,
इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ 9x इंटू में क्या रह गया अपना log 5 और रह गया। log 5 पहला स्टेप था, उसके बाद ही आना था, वो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे। 5⁻9x इंटू में 9x की डिफरेंसेस 9 तो कांस्टेंट है, x की होगी, x की 1 होगी, 1 इंटू 9 9 इंटू में log 5, ये आंसर आ गया आपका। ओके बेटा, log फंक्शन की डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x + 1, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x + 1 कैसे होगी? इसका log फंक्शन है, अभी बताया था log फंक्शन की कैसे होती है, 1 बाय फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा 2x + 1 इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ 2x + 1, 1 बाय में 2x + 1, आपको x की डिफरेंशिएशन करनी है। जब इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो x की डिफरेंशिएशन, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो क्या कांस्टेंट, x की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, 1 इंटू 2 2, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। ओके, 2 + 0 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 बाय में 2x + 1, ये अपना आंसर आ गया बेटा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस पे, फिफ्थ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ √15x² - 2x + 1, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। जब कोई फंक्शन स्क्वायर रूट में आ जाए उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है? देखो, आपकी 12th क्लास की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन पे बना रखी है, सिर्फ इस पे। कहने का मतलब है हमारी अब फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। अब तक जो मैं कराने लग रहा था वो क्या है, जनरली सभी रिजल्ट्स को एक साथ लेके चलने लग रहा था, ठीक है, चाहे वो लॉगरिथम था या फिर एक्सपोनेंशियल था या फिर सीधा डायरेक्ट क्या कोई फंक्शन था उसकी पावर n थी। अब मैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलने लग रहा हूँ। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज 7.1 आपके चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। स्क्वायर रूट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे होती है? 1/2 √ में ये एज इट इज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ 15x² - 2x + 1, यही तो अप्लाई किया बेटा। 1/2 इंटू में फंक्शन एज इट, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन एज इट इज, इंटू में डिफरेंशिएशन क्या करनी है जो स्क्वायर रूट के भीतर है उसकी, इस फंक्शन की। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 15x² - 2x + 1। देखो ये तो कांस्टेंट है, x² की होगी, x² की डिफरेंशिएशन कैसे होगी, 2 पावर आगे आएगी, वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, 2 पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो गया x की पावर पर, -2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1, प्लस ये 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 0, ये आ गया ऊपर 30x - 2 बाय में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15x² - 2x + 1। ऊपर बेटा 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, ये आ गया 15x - 1 बाय में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15x² - 2x + 1। आपका ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 15x - 1 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 15x² - 2x + 1। ये आपका आंसर आ गया बेटा। आप ऐसे इसकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की। उसके बाद नेक्स्ट सम देखो, y = करके मैं फंक्शन को मान रहा हूं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a + x। स्क्वायर रूट के भीतर स्क्वायर रूट है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। किसके रिस्पेक्ट में बोला गया, a के x के रिस्पेक्ट में बोला गया। इसका मतलब ये हमारे a क्या है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहे हैं,
क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है डिफरेंशिएशन करो इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब वेरिएबल हमारा एक्स है, जो ए है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ओके बेटा, करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y की डिफरेंशिएशन क्या आएगी बेटा, dy बाई डी एक्स। ओके, स्क्वायर रूट फंक्शन, देखो बेटा सबसे पहला काम आपका, जो स्क्वायर रूट सबसे पहले जो फंक्शन दिखाई देगा आप उसको फॉलो करोगे, भीतर क्या है आप उस पर गौर नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ ओनली स्क्वायर रूट फंक्शन दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, स्क्वायर रूट फंक्शन, ये क्या है भीतर, इसको इग्नोर करो। स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन होता है उसकी क्या होती है, डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट में यही फंक्शन। ओके, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ, ये आपका सेकंड आगे क्या है, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये भीतर वाला a प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स। ओके बेटा, ये आपकी इसकी डिफरेंशिएशन हो चुकी है, ये एज इट इज आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स। a क्या है, कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 0। इसकी डिफरेंशिएशन करोगे रूट a प्लस एक्स की, तो फिर से वही लग गया स्क्वायर रूट फंक्शन। कैसे होगी इसकी, 1/2 अंडर रूट में यही फंक्शन, ये लग गया ना, यही वाला फॉर्मूला लग गया, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर से अंडर रूट फंक्शन वाला लग रहा है। रूट फंक्शन की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट फंक्शन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस एक्स, 0 इसमें ऐड होगा, यही आएगा 1/2, ये तो एज इट इज आएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स इनटू में 1/2 रूट a प्लस एक्स। अब a की डिफरेंशिएशन करोगे वो कांस्टेंट है 0, x की डिफरेंशिएशन करोगे तो 1। ठीक है बेटा, इन नीचे इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ऊपर आ गया 1, नीचे आएगा 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखो इस ऐसा ही दिखाता हूँ, एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ ऐसे एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने अभी अभी आपको ये बताया है, जो सबसे पहले दिखेगा, सबसे पहले क्या करोगे आप उसी को फॉलो करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन दिखाई दे रहा है, आप इसके भीतर क्या है आप इसको नहीं गौर करोगे, आप क्या करोगे इसको इग्नोर करके चलोगे। आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर रूट, हमें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, करो अप्लाई। y की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा, dy बाई डी एक्स, इसकी स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर आप ऐसे मान के चलोगे ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये आपके फंक्शन की वैल्यू है, तो इसकी क्या आएगी डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट में यही फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू ये थी बेटा, ये जो लिखी हुई है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसकी हो चुकी है, ये एज इट इज आएगा। इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी 0 प्लस में, जब इसकी बारी आएगी तो यहाँ पे फिर से वही लग गया। देखो ये तो आपका क्या काम करने लग रहा है, फंक्शन का काम करने लग रहा है भीतर वाला, और क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन बनने लग रहा है। स्क्वायर रूट फंक्शन की कैसे होगी, इसकी 1/2 स्क्वायर रूट में ये फंक्शन एज इट इज 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है आपका 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, फिर से इसकी हो चुकी है आपकी, ये एज इट इज आएगा 1/2, ये यहाँ पे भी एज इट इज था बेटा, टाइम सेव करने के लिए मैंने लिखा नहीं, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर
इनटू में 0 को इसमें ऐड करोगे यही आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में 4 कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 0। इस अनरूट वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन वही सेम अनरूट फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन वाला रूल लग जाएगा 1/2 अनरूट में यही फंक्शन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ओके ये आ गया आपका 1/2 टू जा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4, पहले ये वाला लिख देता हूं बेटा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके इनटू में अच्छा सॉरी ये भी 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया था ये। और ये वाली टर्म हो रहेगी ना, इसको भी लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी डिफरेंशिएशन रहेगी, देखो इसकी कंप्लीट हो चुकी है बेटा, यहां तक की तो कंप्लीट हो चुकी है। डिफरेंशिएशन किसकी रहेगी आपकी 4 प्लस एक्स स्क्वायर की। 4 क्या आपका कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2x, क्योंकि 2 पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा 2x आएगी। 2 से इसको कैंसिल किया 4, आपका आंसर आ गया x ऊपर बच गया ना, x बाय में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका dy/dx आ गया। ठीक है बेटा, ये आपका क्या आ गया dy/dx। आपको dy/dx फाइंड आउट करना था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको y इक्वल टू एक फंक्शन गिवन था स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने क्या किया, भीतर वाले को सिर्फ फंक्शन मान के चला है, कैसा क्या फंक्शन की फेस कैसा है इस पे आपने क्या नहीं किया, गौर नहीं किया है। आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, आपने वही अप्लाई किया 1/2 अंडरूट में वही फंक्शन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ओके बेटा, इसकी हो चुकी है, ये एज इट इज है। यहाँ पे गए, इसकी की तो 0, इसकी करोगे तो फिर से वही स्क्वायर रूट में फंक्शन 1/2 स्क्वायर रूट में वही फंक्शन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, इसकी हो चुकी है आपकी, इसकी हो चुकी है, ये एज इट इज आ गया आपके। इनटू में ये क्या आ गया 4 की 0 आ गई बेटा, प्लस इसकी अंडरूट वाले करोगे तो 1/2 अंडरूट में वही फंक्शन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। मैंने इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इनटू में ये लिखा है पहले स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद में ये लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद में इसको लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी तो 0 आएगी, एक्स स्क्वायर क्या आएगी 2x, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 8 कैंसिल, 4 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है y is equal to square root of x square minus 2ax by a square minus 2ab। ये यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। मैंने क्या किया बेटा, ये स्क्वायर रूट ऊपर न्यूमरेटर पे भी अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट मैंने नीचे वाले पे भी अप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। y की डिफरेंशिएशन क्या आएगी बेटा dy/dx। इसकी डिफरेंशिएशन करने चलेंगे, आपको लग रहा है u/v, आप कहोगे सर यहाँ पे तो क्विसेंट रूल लगेगा। बेटा यहाँ पे क्विसेंट रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, कांस्टेंट है। गौर से देखो, यहाँ पर x नहीं दिखाई दे रहा आपको, इसके अंदर x नहीं है, यहाँ ऊपर वाले में x है, तो ये आपका क्या काम करने लग रहा है, कांस्टेंट का है। यानी ये देखा जाए तो 1 में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेता है, तो ये तो बाहर आ जाएगा 1 में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो किसकी होगी, सिर्फ इसकी होगी।
डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर रूट। इसकी अंडर रूट वाले फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इनटू में डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंदर वाला, ये अंदर वाला जो फंक्शन है ना, इसकी डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसकी हो चुकी है, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में ये एज इट इज आएंगे 1 में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू में 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसकी करोगे तो एक्स स्क्वायर की क्या आएगी 2x, और ये तो 2a तो कांस्टेंट है, x की क्या आएगी 1, तो 1 इंटू 2a, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2 इंटू में x माइनस a बाय में ये आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू में 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आपका 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया आपका x माइनस a बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आपका dy/dx आ गया। ओके बेटा, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, उसके बाद हम और फंक्शंस की डिफ्रेंसिएशन करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा।